हेलो दोस्तों। उत्तराखंड की इस अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखो, टाइटल देख के समझ ही गए होंगे आप, भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक आपदा संक्षिप्त की जो भी है उत्तराखंड की, उसको आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये पूरी पूरी कंप्लीट वीडियो होगी। इसमें फिर मैंने आंसर को हाइड किया हुआ है और मैं उनको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, मतलब आपको आंसर बताते हुए चलूंगा। इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस बीच आपको सोचने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ते हुए आए हो, तो इससे चीज़ें क्लियर होती रहेंगी कि आपको कितना याद है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको और भी बहुत सारी ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगी इसी चैनल पे। चलो, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। देखो, अक्षांशीय स्थिति। अब देखो, मैं आपको मैप तो अटैच नहीं कर सकता क्योंकि फिर मुझे इमेज जनरेट करनी पड़ेगी और वो फिर से टेक डाउन कर दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार मेरे साथ यही हो चुका है। चैनल बनाए हैं, इमेज यूज़ की हैं और वो जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है और वो चली जाती है। इसलिए मैं इमेज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, ओनली टेक्स्ट फॉर्मेट में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांशीय स्थिति की अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो देखो क्या है, आप सोच ही रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने आंसर मार्क नहीं किया हुआ है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। अक्षांशीय स्थिति, देखो पहले अक्षांश किसको बोला जाता है समझा देता हूँ आपको। देखो, जब हम किसी मैप को स्टडी करते हैं या अर्थ को देखते हैं बाहर से, तो ठीक है, हमें बाहर से कुछ ग्राफिकल लाइंस देखने को मिलती हैं, कुछ ऐसी कुछ ऐसी। ठीक है ना, जो कि बेसिकली हम इनको ग्राफ ही कहते हैं। लेकिन इन लाइंस के थ्रू हमको क्या होता है, कोऑर्डिनेशंस पता चलते हैं, लोकेशंस पता चलते हैं। ठीक है, जैसे आप फ़ोन में जीपीएस का यूज़ करते होंगे, ग्लोबल पोजीशन सर्विस। ठीक है, या आपका लोकेशन आप व्हाट्सएप पे भेजते हो, तो ये सब कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जैसे मैं बुक की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको ऐसे ग्राफ बने हुए दिखते हैं ना, तो अर्थ के बाहर भी ऐसी इमेजिनरी लाइंस को बनाया गया है। लेकिन वो जो आपका लोकेशन काम कर रहा है या कुछ भी ऐसा काम कर रहा है, तो वो टेक्नोलॉजिकल टर्म में जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, अब वो तो पूरा का पूरा एक ज्योग्राफी का पार्ट ही है, उसको मैं एक ज्योग्राफी की एडिशनल वीडियो बना दूंगा फेस कैम वाली, जिसमें मैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू आपको समझा दूंगा कि ये कैसे बनाई गई हैं। जैसे एक एक ग्राफ होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर का होता है, ये कैसे होता है, टोटल 360 लाइंस होती हैं, 180 जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा, समझा भी दूंगा। जिसमें मैं ये भी बता दूंगा कि जो टाइम निर्धारित किए जाते हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ क्यों जो है तुम्हारी वेस्टर्न कंट्रीज से टाइम में एक दिन आगे चलती हैं, या कुछ घंटों का फर्क होता है। एक दिन भी पूरा बोलना गलती होगा, क्योंकि कुछ कुछ देशों में ही वो लागू होता है, हर देश का टाइम जो है कुछ ना कुछ घंटे आगे पीछे रहता है। ठीक है, तो ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, उसे हम वहीं पे देख लेंगे। आप लोग कमेंट करना अगर आपको इस चीज़ को समझना होगा तो। ठीक है, ओके। अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं, तो देखो ये जो इंडिया में होगा हमारा उत्तराखंड, तो ये कैसे फैला हुआ है, इसकी मतलब अक्षांशीय स्थिति क्या है, यहाँ से और यहाँ तक, ये वाला जो रीजन। अब आप सोच रहे हैं कि ये मैं तो लॉन्गिट्यूड में बता रहा हूँ, एक्चुअली अक्षांश मतलब इन रेखाओं के बीच की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, अक्षांशीय स्थिति की बात करें, ये कहाँ पे है, देखो उत्तरी है, यानी कि नॉर्दर्न पॉइंट है जो इसका, वह है 28 डिग्री 43 मिनट। ठीक है, नॉर्थ से 31 डिग्री 27 मिनट तक। ठीक है ना, ये इस उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति है। ठीक है, और अगर बात करें इसके अक्षांशीय विस्तार की, कि फैलाव कितना है इसका, 28 डिग्री 43 मिनट और 31 डिग्री 27 मिनट के बीच का जो मैंने बताई है, इसका विस्तार कितना होगा, तो ये है टोटल कितना फैला हुआ है, ये 2 डिग्री 44 मिनट तक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं देशांतरी स्थिति की, तो इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक। ठीक है ना, और इसके विस्तार की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो विस्तार होगा टोटल, वो है 3 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है ना, ये है टोटल इसका विस्तार। चलिए अब आ जाओ इसकी लंबाई और चौड़ाई को देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम में अगर हम जाते हैं, ठीक है, ये रहा पूर्व और पश्चिम। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, तो इनकी अगर हम लंबाई की बात करें पहले, ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम में अगर हम देखते हैं, तो पूर्व से पश्चिम में हो जाता है 358 किलोमीटर। ठीक है ना, और अगर हम इसको जो है चौड़ाई में देखते हैं, उत्तराखंड की चौड़ाई कितनी है, तो ये हो जाएगी तुम्हारी जो है उत्तर से दक्षिण में, ये हो जाता है तुम्हारा 320 किलोमीटर। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले देखो, उसके बाद थोड़ा कमेंट करके बताना मुझे कौन सी चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है, फिर उसके लिए मैं अलग से जो है व्हाइट बोर्ड की वीडियो बना दूंगा। अगर बात करें जो उत्तराखंड राज्य है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर हम उत्तराखंड की बोलते हैं, तो वो हो जाती है लगभग 625 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 625 किलोमीटर कैसे है, तो इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए डिटेल में। सिर्फ पहले इसको हम
चीन से देखते हैं कि चीन से कितनी है इसकी जो लंबाई है, ठीक है। तो ये है लगभग तुम्हारे 350 किलोमीटर, ठीक है, ओके। और राज्य से लगी केवल तिब्बत सीमा, अब जो चीन से मिला के 350 है, और अगर इसमें हम चीन वाला पोर्शन, मेन चीन वाला पोर्शन हटा देते हैं और सिर्फ तिब्बती सीमा को लेके चलते हैं तो वो हो जाता है 300 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि चीन की सीमा जो सिंपल कोर चाइना है उसकी सीमा हो जाती है 50 किलोमीटर की, ठीक। नेपाल से लगी सीमा, अब जो नेपाल है इसमें नेपाल से 275 किलोमीटर। अगर आप 300 और 275 को प्लस करोगे तो 3 2 5 575 ये हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस ये चाइना को ऐड कर लोगे, जो 50 मैंने अलग बोला था अभी, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपको टोटल 625 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से ये 625 किलोमीटर आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाएगी। नहीं आ रहा है समझ में, फिर से बता देता हूँ। देखो चाइना की जो मेन चाइना है, तिब्बत वाला रीजन अगर छोड़ दें तो उसके साथ है 50 किलोमीटर का, ठीक है। और तिब्बत सीमा की जो लंबाई है वो 300 किलोमीटर की, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तिब्बत और चाइना दोनों एक ही पार्ट है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं 350 टोटल, ठीक है। और नेपाल के साथ हो जाती है इसकी 275, ठीक है ना। तो 350 और 275 अगर आप प्लस करोगे तो आपका टोटल हो जाएगा 625 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, राज्य की देश में स्थिति, ठीक है ना। तो देश में जो है ये एक्चुअली में नॉर्थ और वेस्ट के बीच है, मतलब वैसे तो नॉर्थ ही रहा जम्मू एंड कश्मीर, और इधर ही हमारा ईस्ट रहा। तो ईस्ट से हम इधर को कोऑर्डिनेट को काउंट करते हैं क्योंकि 0 डिग्री ये है ना हमारा, तो ये ऐसे में चलते जाते हैं, इधर को माइनस, इधर को प्लस होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट है उत्तराखंड की जो स्थिति है, ठीक है। वही बात करें राज्य के हिमालय में स्थिति। अब हिमालय में कैसे है उत्तराखंड, तो ठीक है, ये है पश्चिम मध्य हिमालय। जो हिमालय है ये यहाँ से चलता हुआ यही चलता है, तो इसका भी है पश्चिम मध्य हिमालय, ठीक है। वहीं बात करें अगर इसके आकार की, राज्य का आकार कैसा है, तो ये आयताकार है। इस तरह से उत्तराखंड का जो आकार है, ठीक है, ये रहा, ठीक। चलिए आगे देखिए, राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, ठीक है ना। देखो इसका क्षेत्रफल है 53,483, ठीक है। और ये कई बार पूछा भी जाता है, प्रीवियस एग्जाम्स में भी आया था कि कितना है उत्तराखंड का क्षेत्रफल, तो 53,000 याद रखिएगा 483, ठीक है। और परसेंट में अगर बोले जो प्रतिशत में, तो ये हो जाता है तुम्हारा 1.69%, ठीक है। तेलंगाना बन जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अब यह भारत का कौन सा राज्य है, तो ये भी कई बार सवाल आता है। यह है 19वां राज्य, ठीक है, तेलंगाना बन जाने के बाद। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग कितना है, ठीक है। तो पर्वतीय भाग की अगर बात करते हैं तो ये है तुम्हारा, प्रतिशत में अगर बताऊं मैं तो ये है तुम्हारा 86.07%, ठीक है। और अगर डाटा के अकॉर्डिंग बोलें, जो एक्चुअल डाटा है, तो वो होता है इसका लगभग वर्ग किलोमीटर में है 46,035, ठीक है, ये है इसका वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल क्षेत्रफल में जो मैदानी भाग है, ठीक है, अब मैदानी भाग का कितना होगा पहले प्रतिशत में देख लीजिए, यह है 13.93%, ठीक है। और अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो उसमें हो जाएगा तुम्हारा 7448, यानी कि 7,448 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के भाग क्या हैं। देखो पहले गढ़वाल को देख लीजिए, गढ़वाल का जो हिस्सा है वो है लगभग 60.67%, ठीक है। और कुमाऊं मंडल का जो भाग है उसका प्रतिशत हिस्सा हो जाता है 39.33, ठीक है, 39.33%, ठीक है। तो इसको आप टोटल करोगे तो 100% निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा मंडल बड़ा है, कौन सा डिवीजन बड़ा है, अगर वो भी आता है तो याद रखिएगा गढ़वाल सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा कुमाऊं होगा, तीसरा कोई मंडल नहीं है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में, ठीक है, ऐसे जिले जो घट रहे हैं लेकिन सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले होंगे, तो इसको हम घटते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो है कौन से सबसे बड़े जो 4 जिले हैं, देखो एक है चमोली, ठीक है, फिर उत्तरकाशी, ठीक, उसके बाद आता तुम्हारा पिथौरागढ़, ठीक, और लास्ट आ जाता है तुम्हारा यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। देखो सबसे पहले है चमोली, ठीक है, ठीक है, 8,030, ठीक है। उत्तरकाशी का हो जाता है तुम्हारा लगभग 8,016, ठीक है। और जो तुम्हारा पिथौरागढ़ है इसका हो जाएगा तुम्हारा 7,090, और लास्ट आ जाता है तुम्हारा
5329, ये लास्ट आ गया तुम्हारा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो तुम्हारे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में। ठीक है, अब सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटे से हम चलेंगे तो तुम्हारा यहाँ पे सबसे पहले नाम आ जाता है चंपावत का। ठीक है, चंपावत हो जाएगा तुम्हारा 1766। ठीक, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का हो जाएगा तुम्हारा 1984। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है, फिर रुद्रप्रयाग के बाद आ जाता है बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर का हो जाएगा तुम्हारा 2246। ठीक है, 2246 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट आ जाएगा तुम्हारा हरिद्वार 2360 किलोमीटर। ठीक है, ये हरिद्वार है। तो ये थे तुम्हारे सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। ठीक है।